और हम जानते हैं कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र के समान है। यह समस्त अयोध्या एक जहाज के समान है और ये समस्त अयोध्या वासी उस जहाज में बैठे हुए एक यात्री है। यदि आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करेंगे तो यह समस्त कुटुंब जन सकुशल समुद्र को इस पार चले जाएंगे। यदि आप मेरी विनती को मान लें तो अवश्य ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपको मान लेंगे। राम कृपालु कहाँ पर है भैया? और भैया सुमंत तेरे कहाँ पर लक्ष्मण है? कहाँ पर राम किशोर में पुत्र वधु जानकी कहाँ है? ये तो समझे की बात है। मैं जो
खेलते चला गया। तो चलते चलते मुझको कोई शिकार नहीं मिला। जब मैं जाकर के तालाब के किनारे बैठ गया, शाम का समय हुआ, उधर से बेचारा अपने माता पिता को लेकर के सफर को आ रहे थे और उनको प्यास लगी तो वे श्रवण कुमार का तालाब पर पानी के लिए आया। उसने महारानी जब जल में धुआं डोया तो धुएं की आवाज मेरे श्रवण तक पहुंची। मैंने अपना रात्रि के समय पे अपना भार छोड़ दिया, कोई भी विचार नहीं किया महारानी। मैंने तो जाना कोई हिरण पानी पी रहा है। वो बाहर जाकर के श्रवण कुमार के हृदय में समा गया। जब उसने अपने माता पिता को याद किया, चिल्लाया बेचारा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया तुम कौन हो? जब वो बोला बेचारा कि मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे माता पिता प्यास रहे हैं थोड़ी दूर पर, उनके लिए तो जाकर के पानी पिला दो। मैं कमंडल को देख करके महारानी वहां पर गया, जहाँ उसके अंदर माता पिता थे। मैंने उनको पानी पिलाया, लेकिन पानी नहीं दिया उन्होंने और कहा कि हमारे पुत्र कहाँ है, उसी के हाथ का पानी पिएंगे हम। जब महारानी, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र तो दशरथ आगे के हाथों मारा गया। उन्होंने मुझको महारानी श्राप दी थी, श्राप दिया कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन आज हम पुत्र हो हमें अपने प्राण छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन पुत्र वियोग में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे, उस समय पर तुम्हारा एक भी पुत्र पास नहीं होगा। महारानी वह समय आज आ ही गया। मैं समझ गया कि वो हमारे दिन आने वाला था, वो आ गया। तुम्हारे बिना जीते मुझको बहुत दिन हो गए।
मन में धीरज को धारण करो। तुम्हारे सूर्यवंश में बहुत बड़े राजा प्रताप पैदा हुए हैं, जिनका यश तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। राजा हरिचंद, रघु एवं भागीरथ देवी अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग के लिए चले गए हैं। हे महारानी कौशिका, ये मृत्युलोक है, यहाँ तो सबको जाना ही पड़ता है, इसलिए आप प्रयोग को ध्यान दें। महाराज के सब को खेल की मौका में सुरक्षित रखवा दें। दूतों को बुलाकर भरत के पास भेज दो। भरत जी से जाकर तुम इतना ही कहना कि आप दोनों भाइयों को मुझसे बुलाया है। जय श्री राम।